हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स यानी कि एडीआरस के बारे में। अगर आप इंडियन मार्केट में एक्टिव ट्रेडर हैं तो आप डेफिनेटली हमारी मार्केट खुलने से पहले या तो एसजीएक्स निफ्टी को देखते होंगे या यूएस इंडेक्सेस जैसे कि डो जोन्स और नैस्डैक वगैरह को देखते होंगे, ताकि आप अंदाजा लगा पाएं कि हमारी मार्केट आज कैसे खुलने वाली है। लेकिन कई बार आप सोचते होंगे कि कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हमें सेक्टर स्पेसिफिक या स्टॉक स्पेसिफिक हम अंदाजा लगा पाएं कि वो स्टॉक कैसा खुलेगा, वो सेक्टर कैसा खुलेगा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, जब हमारी मार्केट फ्राइडे को क्लोज हुई उसके बाद टीसीएस के रिजल्ट आए और अब आप ये जानना चाहते हैं कि भाई टीसीएस मंडे को पॉजिटिव खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा। क्योंकि अगर आप एसजीएक्स को देखते हैं मंडे को, हो सकता है कि वो पॉजिटिव दिखे। और फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हुई यूएस मार्केट को अगर आप देखेंगे, इंडेक्सेस को देखेंगे, वो भी पॉजिटिव खुले। और हो सकता है इन सब के बेसिस पे हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट भी मंडे को जब खुले वो पॉजिटिव खुले, लेकिन टीसीएस हो सकता है कि नीचे खुले। तो आप सोचेंगे कि कोई तरीका है जिससे कि मार्केट खुलने से पहले पता लग जाए कि वो स्टॉक या सेक्टर कैसे रिएक्ट करेगा। तो उसका आंसर हो सकता है कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स देख के आप थोड़ा सा इंडिकेशन ले सकते हैं कि एक स्पेसिफिक सेक्टर या स्टॉक कैसे खुलेगा। हम इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि इसको यूज करके आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम समझें कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स यानी कि एडीआरस होते क्या हैं, तो बहुत ही आसान भाषा में अगर कोई नॉन अमेरिकन कंपनी है या फॉरेन कंपनी है अमेरिका के लिए, जैसे इंडियन कंपनीज हो गई या यूके की कंपनीज हो गई, वो चाहते हैं कि उनकी कंपनी के शेयर अमेरिकन इन्वेस्टर भी खरीदें। तो उनके पास एक तरीका तो ये है कि वो अपनी कंपनी को अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या नेस्डैक में लिस्ट कराएं। लेकिन वो बहुत ही झंझट वाला तरीका है, उसमें काफी सारे एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं। तो दूसरा तरीका होता है कि डिपॉजिटरी रिसीट के थ्रू वो अमेरिकन इन्वेस्टर से अपने कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट करा सकते हैं। तो ये अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट होता है, एक सर्टिफिकेट होता है जो कि यूएस बैंक द्वारा इशू किया जाता है और ये रिप्रेजेंट करता है एक फॉरेन कंपनी के स्टॉक या शेयर को। नॉर्मली एक एडीआर में दूसरी कंपनी जो फॉरेन कंपनी होती है उनका एक शेयर होता है, लेकिन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। और ये जो सर्टिफिकेट होते हैं यानी कि एडीआरस होते हैं, ये अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज एनवाईएससी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नेस्डैक दोनों पे ट्रेड कर सकते हैं। और ये यूएस डॉलर में ट्रेड करते हैं। और ये बहुत ही इजी और लिक्विड तरीका होता है यूएस इन्वेस्टर को भी फॉरेन कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। तो इसमें इंडियन कंपनीज भी एडीआरस इशू करती हैं या दूसरे कंट्रीज की भी अमेरिकन इन्वेस्टर को लुभाने के लिए एडीआरस इशू करती हैं। तो अगर इसके प्रोज और कॉन्स की बात की जाए, तो ये इजी टू ट्रैक एंड ट्रेड होते हैं यूएस इन्वेस्टर के लिए। और अमेरिकन इन्वेस्टर अपने लोकल यूएस ब्रोकर के थ्रू फॉरेन कंपनीज के शेयर ले सकते हैं। जैसे अगर आप कंपैरिजन के लिए सोचें कि अगर आपके पास जीरोधा का अकाउंट है या एचडीएफसी सिक्योरिटी का अकाउंट है, उससे अगर आप फेसबुक या अमेजोन के शेयर ले पाएं, तो सिमिलरली यूएस जो रिटेल शेयर होल्डर हैं, वो अगर एचडीएफसी बैंक का शेयर लेना चाहते हैं तो वो अपने लोकल ब्रोकर अकाउंट से ले सकते हैं। ये नॉर्मली डॉलर्स में ट्रेड करते हैं तो उनको करेंसी कन्वर्जन नहीं कराना पड़ता और ये उनका पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर देता है। जैसे कि वो यूएस कंपनीज में तो करते हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि इंडियन कंपनीज में बहुत स्कोप है या यूके कंपनीज में बहुत स्कोप है, तो अपने पोर्टफोलियो को वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और अगर कॉन्स की बात करें तो इससे डबल टैक्सेशन हो सकता है और बहुत ही लिमिटेड कंपनीज होती हैं जो एडीआरस इशू करती हैं, तो इसमें सारी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होती हैं। इसमें थोड़ी सी एससीसी जो इनका सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है उसके कंप्लायंस इशू आ सकते हैं। और दूसरा कुछ जो बैंक इसमें उनको हेल्प करते हैं या ब्रोकर्स हेल्प करते हैं, वो करेंसी कन्वर्जन फी चार्ज कर सकते हैं। तो थोड़े से इसमें फायदे हैं, थोड़े से नुकसान हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में होगा कि क्या कोई इंडियन कंपनीज हैं जिनके एडीआरस यूएस स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये 15 कंपनीज हैं, जैसे कि इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और कुछ अन्य कंपनीज जिनके की एडीआरस यूएस स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं। और आप अगर एग्जांपल के लिए देखें, इन्फोसिस का जो एडीआर है वो $21.93 में क्लोज हुआ है फ्राइडे को। आप इसे अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये 1700 रुपए के आसपास आता है, जो इन्फोसिस का शेयर प्राइस इंडिया में भी चल रहा है।
लेकिन अगर आप आईसीआईसीआई बैंक को कन्वर्ट करेंगे 18.62 यूएस डॉलर में ये क्लोज हुआ, तो ये 1400 के आसपास आता है। तो आप सोचेंगे कि इतना प्रीमियम क्यों? तो ये प्रीमियम नहीं है, एक एडीआर में दो आईसीआईसीआई बैंक के शेयर हैं, तो एक के बदले में एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि टाटा मोटर्स में चार टाटा मोटर्स के शेयर हैं एक एडीआर में, एचडीएफसी बैंक के एडीआर में तीन एचडीएफसी बैंक के शेयर्स हैं, तो ये कई बार एक से ज्यादा भी होते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन में भी आपके माइंड में होगा कि क्या फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर जो होते हैं वो इंडिया में इतनी लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं, वो यहाँ से क्यों नहीं ले लेते? तो उसके दो रीजन है। एक तो यहाँ पे सारी कंपनीज भी अवेलेबल नहीं है। अगर आप जैसे कि टीसीएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, टीसीएस का एडीआर लिस्टेड नहीं है। और दूसरा रीजन ये होता है कि इसमें जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ही कम होता है, तो उनको वो जिस क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहते हैं उतना वॉल्यूम इधर अवेलेबल नहीं होता। लेकिन फिर भी वो कुछ क्वांटिटी में यहाँ पे खरीदते हैं। जैसे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर खरीदते हैं तो उनकी कुछ लिमिट्स होती हैं, वो एक लिमिट से ज्यादा नहीं खरीद सकते एक कंपनी के शेयर। तो अगर उनको ज्यादा शेयर चाहिए तो वो एडीआर के फॉर्म में भी खरीदते हैं। तो अब आप कहेंगे कि ठीक है, समझ आ गया कि ये एक है यूएस इन्वेस्टर, इससे खरीद सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, गुड टू नो, बट हमारे लिए इसमें क्या है? तो हमारे लिए ये है कि जैसे आप एग्जाम्पल के लिए लीजिए कि आप फ्राइडे को जब हमारी मार्केट क्लोज हुई, उसके बाद टीसीएस के रिजल्ट आए और आप चाहते हैं कि भाई टीसीएस मंडे को पॉजिटिव खुलेगा, मार्केट ने उसे पॉजिटिवली लिया है या नेगेटिवली लिया है, आप थोड़ा सा आइडिया लेना चाहते हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि अगर टीसीएस का एडीआर अगर लिस्ट हो रखा है और वो फ्राइडे को जब रिजल्ट आए उसके बाद यूएस मार्केट खुली और उसमें उसने कैसा परफॉर्म किया, तो उससे आप इंडिकेशन ले सकते हैं। लेकिन टीसीएस का तो एडीआर लिस्ट ही नहीं हो रखा है। तो आप ये देख सकते हैं कि उसका कोई कॉम्पिटिटर है, जैसे इन्फोसिस है, वो 3.69% फ्राइडे को गिरा है। तो ये एक इंडिकेशन देता है कि जो एक बड़ा इवेंट था टीसीएस के रिजल्ट आने का, उसको इन्फोसिस ने नेगेटिवली लिया है, यानी कि आईटी सेक्टर को मे बी टीसीएस के रिजल्ट, इसके पीछे के कुछ और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा अगर चेंज आया है तो मोस्ट प्रोबेबली यही इसलिए ही होगा कि टीसीएस के जो रिजल्ट आए उसको मार्केट ने पॉजिटिवली नहीं लिया है। तो ये एक इंडिकेटर हो सकता है जिससे कि शायद मंडे को जब भारत की मार्केट खुले तो उसमें इन्फोसिस और टीसीएस के शेयर में थोड़े नेगेटिविटी देखी जाए या वो नीचे जाए। तो ये अगेन लाइक ये इंडिकेटर्स हैं जिसको कि आप यूज कर सकते हैं। जैसे एसजीएक्स निफ्टी या डो जोन्स या नेस्डैक आप देखते हैं, आपको इंडिकेट करते हैं। जरूरी नहीं कि मार्केट भी वैसे रिएक्ट करे जैसे यूएस स्टॉक मार्केट या एसजीएक्स करता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही होता है कि एटलीस्ट बिगिनिंग हमारी मार्केट की वैसी होती है। तो इस बेसिस पे अगर कोई बड़ा इवेंट है आपकी मार्केट आवर्स क्लोज होने के बाद, तो आप देखना चाहते हैं कि यूएस मार्केट में उस स्टॉक में कैसा रिएक्शन हुआ है, तो आप उसके एडीआर्स के प्राइस के बेसिस पे देख सकते हैं। जैसे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल टीसीएस का हो सकता है। तो इसको देख के ऐसा लगता है कि टीसीएस और आईटी के जो स्टॉक्स हैं वो मंडे को शायद नीचे खुलेंगे। तो अब आप सोचेंगे कि ये तो बढ़िया तरीका है, अगर इंडियन कंपनीज को अमेरिकन इन्वेस्टर का पैसा चाहिए तो वो एडीआर लिस्ट करा सकते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि ग्लोबल इन्वेस्टर भी इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट कर पाए? तो उसका तरीका होता है जीडीआर, यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। हालांकि ये अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट की तरह फेमस नहीं है। एडीआर में तो बहुत सारे कंट्रीज के कंपनीज हैं जो कि अपने शेयर्स को लिस्ट कराती हैं, लेकिन जीडीआर में इतना नहीं है। फिर भी अगर बात की जाए तो 2020 के शुरू में लगभग 80 ऐसी कंपनीज थी जिनके जीडीआर्स लिस्ट थे, या तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में या लग्जमबर्ग में या सिंगापुर में। तो अगर हम एग्जाम्पल के लिए लें तो आदित्य बिरला कैपिटल, जिनका कि लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में जीडीआर लिस्ट है, एक्सिस बैंक का लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, यूपीएल का सिंगापुर में और रिलायंस का लग्जमबर्ग में, ऐसे ही 80 के आसपास कंपनी थी। ये थोड़ा डेटा पुराना है तो कुछ चेंजेस हो सकता है कि इस डेटा में हो चुके हों, लेकिन ऐसा भी होता है कि वो जीडीआर इशू करके ग्लोबल इन्वेस्टर के पैसे को भी रेस कर सकते हैं। तो अब मे बी आपके माइंड में आ रहा होगा, इंडियन कंपनीज तो ठीक है जीडीआर और एडीआर इशू करके ग्लोबल इन्वेस्टर का पैसा ला सकती हैं, तो क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिससे कि ग्लोबल कंपनीज इंडियन इन्वेस्टर का पैसा रेस कर सकें या वो भी अपना इंडिया में डिपॉजिटरी रिसीट को लिस्ट करा सकें? तो इसका भी तरीका होता है। डिपॉजिटरी रिसीट का मतलब ही सिंपली ये होता है कि अगर आपको फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा चाहिए, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक पहली फॉरेन कंपनी थी जो कि यूके की कंपनी थी जिन्होंने की
आईडीआर यानी कि इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट को लिस्ट कराया था इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में। हालांकि अनफॉर्चुनेटली इन्होंने 2020 में इसको डीलिस्ट करा दिया, और अब अगर मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसी आईडीआर नहीं है जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो रखा हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो से कुछ नया जाना होगा और आगे आप इसको यूज करेंगे थोड़ा सा इंडिकेशन लेने के लिए अपने पर्टिकुलर स्टॉक या सेक्टर के लिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।